में रहोगे तो गलतियां कम करोगे, पेशेंस रखोगे तो खराब ट्रेड नहीं लोगे, इमोशन को कंट्रोल करोगे तो डर और लालच हटेगा, रिस्क मैनेजमेंट रखोगे तो बड़ा नुकसान रोकेगा। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं और यह वीडियो बहुत खास होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा, पर प्रश्न उठता है कि हम अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे मजबूत करें। हम कौन सी ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत नहीं हो पाती है और हम ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाते। तो हम यहाँ पे कुछ आपको 4 या 5 स्लाइड में समझाने वाले हैं कि हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिस कारण हम ट्रेडिंग में फेल हो रहे हैं और हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत नहीं हो पा रही। यदि आप इन गलतियों को सुधारने लगोगे तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप मजबूत होने लगेगी और आपकी ट्रेडिंग जर्नी और बेहतर होने लगेगी। तो चलिए समझते हैं स्लाइड में और देखते हैं कि हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हमारी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर नहीं बन पा रही। तो चलिए स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड क्या बोल रही है और क्या कह रही है। दोस्तों, इस स्लाइड में यह बताया गया है कि अगर आप चार्ट देखना सीख लिया, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी सीख ली और आप अपने आप को समझने लगे कि आप ट्रेडिंग में सफल हो जाओगे। दोस्तों, यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हर मिनट में बदलती कीमतें आपके दिमाग में डर, लालच और इमोशन पैदा करती है। यहाँ पे 70% सफलता आपके साइकोलॉजिकल कंट्रोल पर निर्भर करती है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हमारी साइकोलॉजिकल कंट्रोल हमारे दिमाग पे नहीं आ पा रहा है और हम ट्रेडिंग में फेल हो रहे हैं। तो अगले स्लाइड में हम जानेंगे और देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। यहाँ पे दिया गया है अपने एंट्री और एग्जिट पहले से तय करें। सपोज आपने कोई ट्रेड लिया और आपने डिसाइड कर लिया, आपने लॉजिक लगा लिया यह ट्रेड मुझे लेना है और आपके स्ट्रेटजी के अनुसार वह ट्रेड बन रहा है, तो वहाँ पे आप एंट्री ले लिया तो बीच में आप एग्जिट मत करिए। सपोज मैं एग्जांपल से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट क्या बना, हायर हाई बना रही, हायर लो बना रही, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यह एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे सपोज हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया। तो यहाँ पे एक मार्केट यहाँ अप ट्रेंड बनाया है। यहाँ पे आप इस हायर लो पे आपका ट्रेड बन सकता है अप ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ में आपने सपोज अप ट्रेंड में एक ट्रेड लिया और आपने डिसाइड कर लिया दूसरा जो हायर हाई बनेगा वहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। लेकिन आपने ट्रेड तो ले लिया और मार्केट धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बनाया, 2 ग्रीन, तीसरा रेड कैंडल बना दिया और वो बहुत ही ऊपर नीचे करने लगा, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। यहाँ पे क्या हुआ, आपने एग्जिट कर लिया यानी आपने अनुशासन को तोड़ दिया। अनुशासन को तोड़ दिया यानी कि आपने ट्रेड बीच में ही छोड़ दिया। बीच में थोड़ी बहुत आपको मुनाफा हो रहा था, वहां में एग्जिट कर लिया। लेकिन आपने जो टारगेट तय किया था कि जो अगला हायर हाई आएगा, मार्केट वहां पे हायर हाई फॉर्म करेगा, वहां पे एग्जिट करना, यहाँ पे नहीं एग्जिट करके आपने यहीं पे जो ये रेड कैंडल बनने लगी यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो आपने जो टारगेट तय किया वहीं पे ये करिए। भले ही ये मार्केट नीचे चले जाती, ठीक है, आपका एसएल हिट हो जाता, ठीक है, लेकिन जो आपने टारगेट तय किया है वहीं तक आप हमेशा ये करिए, वहीं पर आप अमल करिए। यदि आप इस बीच में ट्रेड को ये कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, तो आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, तो ये भी आपकी साइकोलॉजी को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला है। दोस्तों, अगला पॉइंट है डर। लॉस से डर कर गलती करना। डर के कारण लोग क्या करते हैं, जल्दी से स्टॉप लॉस काट देते हैं। मुनाफा आने पर ट्रेड जल्दी से बंद कर देते हैं। सपोज आपने कोई ट्रेड लिया और आपको लगने लगा मुनाफा आने लगा, आपको प्रॉफिट होने लगा, तो आपने सोचा डर के मारे कहीं मार्केट नीचे ना चली जाए और आपने जो पार्टिकुलर पॉइंट पे जो आपने टारगेट तय किया था वहां पे नहीं जाके बीच में ही आप ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। आपको डर लगने लगता है कि कहीं मुझे ये हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है और लॉस में बदल ना जाए। तो जो आपने जहां तक टारगेट तय किया आपकी लॉजिक के अकॉर्डिंग, वहां तक मार्केट को दाने दीजिए। मार्केट तो ऊपर नीचे करके ही जाएगा। और कभी और एक गलती क्या करते हैं, डर के कारण हम क्या करते हैं, सही सेटअप होने पर भी एंट्री नहीं लेते हैं। प्रश्न उठता है कि हम डर से कैसे बचें, इन गलतियों से कैसे बचें ताकि हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मजबूत होने लगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट लॉजिक से तय करें, इमोशन से नहीं। सपोज आप कोई ट्रेड ले रहे हो और आपको लॉजिक कह रहा है कि यहाँ पे मेरा ट्रेड बनता है और आपकी स्ट्रेटेजी भी उसमें सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ पे ट्रेड ले लीजिए। अंधाधुंध यदि ट्रेड लेंगे तो आप वहाँ पे डर लगने लगेगा। यदि आप अपने लॉजिक से ट्रेड ले रहे हैं तो आपको यकीन रहेगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है। इमोशन से ट्रेड मत लीजिए। इमोशन में क्या होता है, सपोज आप एक हरी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको लगता है मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। आपने हरी कैंडल बनते ही दूसरी कैंडल में आपने ट्रेड ले लिया और
धीरे धीरे मार्केट रेड कैंडल बनाने लगी, तो आपने वहां पे इमोशन को हावी हो गई, आपका इमोशन हावी हो गया, जिसके चलते आप उल्टे सीधे ट्रेड ले लेते हो। तो आप हमेशा ट्रेड अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट लॉजिक से तय करें, न कि इमोशन से। दोस्तों अगला पॉइंट है लालच। ज्यादा कमाने की इच्छा, ज्यादा नुकसान। ज्यादा कमाने की इच्छा में ज्यादा नुकसान हो जाता है, यह भी आपके साइकोलॉजी को प्रभावित करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट आने पर थोड़ा और की इच्छा। सपोज आप कोई ट्रेड लिया, आपने एक टारगेट तय कर लिया कि 20 पॉइंट का प्रॉफिट आते ही आप मार्केट से एग्जिट कर जाओगे, लेकिन क्या होता है कि आपने टारगेट तो तय कर दिया, वहां तक मार्केट गया भी, तो वहां पे भी आप प्रॉफिट नहीं बुक करते हो। चाहते हो कि अब 1000 रुपये बने हैं तो 1500 और बन जाए, 2000 बन जाए, 3000, जिसके चलते क्या होता है, मार्केट रिवर्सल आ जाता है और जो आपका 1000 बना था वो माइनस में चला जाता है। तो आपने जो टारगेट तय किया आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग वहां तक मार्केट को जाने दीजिए, वहां पे यदि प्रॉफिट आ रहा था प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ी और की चाह मत रखिए। एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड करना, ठीक है, यह भी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है, सपोज आपने सुबह एक ट्रेड डाला और उसमें लॉस हो गया, तो लॉस होने के बाद आपने वो ट्रेड तो एग्जिट कर लिया, लेकिन दूसरा ट्रेड आपने तुरंत ले लिया। क्यों ले लिया, आप सोचने लगे कि जो लॉस हुआ है वो जल्दी से रिकवर हो जाए। वहां पे आपने अपनी लॉजिक नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया, आपका सेटअप भी नहीं बन रहा था, लेकिन आपको लगा कि यह लॉस जल्दी से रिकवर हो जाए, जिसके चलते क्या हो गया, और लॉस रिकवर नहीं होता है, वो और माइनस में चला जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, डेली प्रॉफिट और लॉस लिमिट करें। सपोज 10,000 का कैपिटल, तो वहाँ पे आप लिमिट बना लीजिए। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, 2% प्रॉफिट 1% लॉस। एक इंट्राडे ट्रेडर 10,000 लगाया, वहाँ पे आपको 1000 रुपये बन गए, वहाँ पे 10% सपोज बन रहा है तो 10% लेके आप निकल गए, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत करने में इमोशनल कंट्रोल भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, थोड़ी देर में ऊपर चला जाएगा, थोड़ी देर में नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे आपका इमोशन बदलता रहता है। जैसे आप सोचा ग्रीन कैंडल बना, मार्केट आपको लगा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका इमोशन बदलते रहता है। यहाँ पे एक चीज दिया गया, सोल्यूशन क्या है इसका, ध्यान रखिए, नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड। सपोज डेली ट्रेड नहीं बनता है, यदि ट्रेड नहीं बना, आपकी लॉजिक के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बना, तो ट्रेड मत लीजिए, बस बात खत्म। ज्यादा उसमें लगे रहोगे तो आपको लॉस ही होगा। तो यहाँ पे दिया गया नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपकी सेटअप नहीं बन रहा है, आपने ट्रेड नहीं लिया, वो भी आपके ट्रेड का ही पार्ट है। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ही ट्रेड ले। आपको लगता है आपका लॉजिक काम कर रहा है, आपका स्ट्रेटेजी वहाँ पे लागू हो रहा है, तो वहाँ पे ट्रेड लीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मेरा सेटअप काम कर सकता है, तो वहाँ पे आपको मुनाफा होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर भी ट्रेड लें। अगला पॉइंट है धैर्य। मार्केट में दोस्तों धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है, सही मौके का इंतजार करना बहुत ही जरूरी। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं, फेल होते हैं, क्योंकि और हर मिनट में ट्रेड लेना चाहते हैं। उनको लगता है अभी ग्रीन कैंडल बन रही है तो सोचेंगे हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगा, रेड कैंडल बन रही है सोचेंगे मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे हर मिनट में वो ट्रेड खोजते हैं। यदि आप हर मिनट में ट्रेड खोजोगे तो आप मार्केट को मजबूत कर रहे हो और मार्केट ही आपको धक्का देके निकाल देगी। इसलिए क्या है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, अपने सेटअप का इंतजार करना है। आपका सेटअप बना, आपका लॉजिक काम कर रहा है, तो वहाँ पे आप ट्रेड लीजिए। अब लोग को क्या लगता है डेली ट्रेड लें, डेली ट्रेड लें, तो डेली ट्रेड नहीं बनता है। मार्केट का किसी दिन साइडवेज हो सकती है, किसी दिन वोलेटाइल हो सकती है, तो मार्केट रोज रोज बदलती रहती है। तो इसीलिए जो आपका सही सेटअप बने तभी ट्रेड लीजिए, नहीं बने तो नहीं लीजिए। दोस्तों अगला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया रिस्क मैनेजमेंट, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। सही साइकोलॉजी तभी आती है जब आपका रिस्क छोटा हो, पोजीशन साइज कंट्रोल में हो, लॉस सहने लायक हो। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और सही फैसला ले पाएंगे। अगला पॉइंट है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। अपनी मानसिक गलतियों को पहचानो। दोस्तों क्या होता है, जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं पहचानते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अपने आप दिमाग को एनालाइज कीजिए कि कौन सी गलती कर रहे हैं। यदि आप एक ही गलती बार बार करोगे तो आप क्या हो सकता है, आप नहीं सफल हो पाओगे। कोई भी किसी भी क्षेत्र में लो, ट्रेडिंग हो गया, किसी भी क्षेत्र में लो, एक ही गलती आप बार बार दोहराओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए हर ट्रेड के बाद क्या करें, वह ट्रेड क्यों लिया, वह ट्रेड लिया तो कैसा महसूस हुआ, उस ट्रेड लेने में गलती क्या थी, या वो ट्रेड में सही क्या किया मैंने, ट्रेड में क्या सीख
सीख मिली है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को तेजी से सुधार करेगा। गलती को हमेशा लिखिए, जो ट्रेडिंग जर्नल है। सारांश, समरी, इंट्राडे में विनिंग साइकोलॉजी क्या कहती, जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया उसी का समरी यहाँ पे ये है। डिसिप्लिन, यदि आप डिसिप्लिन में रहोगे तो गलतियां कम करोगे। पेशेंस रखोगे तो खराब ट्रेड नहीं लोगे। इमोशन को कंट्रोल करोगे तो डर और लालच हटेगा। रिस्क मैनेजमेंट रखोगे तो बड़ा नुकसान रोकेगा। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है, खुद की कमजोरियों दिखाता है। जो हमने अभी समझा, इसको यदि आप दोस्तों एनालाइज करते हो तो आपकी ट्रेडिंग और बेहतर हो पाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि इस वीडियो पे और कुछ पॉइंट पे डाउट है या हर पॉइंट पे आपको और विस्तार से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम नया वीडियो जरूर लाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।